हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ अंजलि प्रताप और आप हैं आई एग्जाम बी पे। हियर यू आर गोइंग टू एम्ब्रेस द आई एग्जाम बी लर्निंग एक्सपीरियंस, जहाँ पे होती है आपकी प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर अवेयर। डेट्स आ चुके हैं हमारे DSSB के एग्ज़ाम की, और डेट्स जैसे ही आते हैं उतनी ही तेज़ी से जो है ना चिंताएं बढ़ जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है। और स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली जिनको इंग्लिश के सेक्शन को डील करना है। अगर आपने पूरे साल भर इंग्लिश नहीं पढ़ी है, और मे बी आपका एक ऐसा सेक्शन रहा है जहाँ पे आप हमेशा से हिंदी की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा आपका, और इंग्लिश के तरफ सेक्शन बस हमने इतना ही पढ़ा है ताकि हमारा जो है ना ये सब्जेक्ट निकल जाए, और बहुत ज़्यादा जानकारी अंदर तक नहीं है, तब थोड़ी सी एंग्जाइटी जो है वो और भी बढ़ जाती है। तो आज की सेशन आप ही लोगों के लिए है बिल्कुल, क्योंकि हम एकदम शुरुआत से, स्क्रैच से जो बोलते हैं, एकदम शुरू से ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी इंग्लिश सेक्शन की ज़रूरत कैसी है। और फिर भी अगर हमने साल भर नहीं पढ़ा है इंग्लिश, और हमारी उतनी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी हम एक बहुत बढ़िया स्कोर यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी बच्चे यहाँ पर इंग्लिश में अगर ठीक ठाक हैं, उन्हें लगता है कि मैं एक इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ, तो भाई आपके लिए तो 20 स्कोर करना इज़ नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। वो कैसे, आपको आज के सेशन के एंड तक देखिए, जुड़े रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको मैं फटाफट ये बता दूं कि हम टारगेट क्या कर रहे हैं। टारगेट क्लियर रहेगा तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल उसी तरीके से असरदार दिखाई देगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज के हमें 20 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और 20 मार्क्स मिल रहे हैं, राइट। और ड्यूरेशन तो आपका कंपोजिट है, मतलब टोटल है 2 घंटे का समय मिलेगा। तो अभी कोशिश ये करना है ना कि मैं अपना समय जो है ना वो ऐसे जगह के लिए ज़्यादा बचा के रखूँ जहाँ मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको रीजनिंग में, मैथ्स में जो है ना सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट इंग्लिश में आपको अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो यू पीपल कैन डेफिनेटली गो अहेड। अब बस आपको एरर निकालना है या फिल इन द ब्लैंक करना है, मतलब जो प्रोसेसिंग का जो समय है ना वो बहुत कम लगता है। तो हम यही देखेंगे कि टियर 1 में हम सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ अपने इस सेक्शन को कंप्लीट करें, ताकि हम दूसरे सेक्शन के लिए समय बचा सकें। लेकिन आज मैं आपको इंग्लिश के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस इसलिए करके बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टियर 2 की, टियर 2 में भी आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल रहा है। मतलब आपके कंसर्न सब्जेक्ट तो रहेंगे ही, लेकिन आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है वो यहाँ भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कि अगर हमारे दिमाग में ज़रा से भी 0.5% भी ये चीज़ चल रही थी कि मैं बस टियर 1 में जो है ना इंग्लिश बस निकाल लूँ, एंड बस ज़्यादा मुझे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे मेरा काम निकल जाएगा। बट बच्चे आप टियर 1 में मान लो इससे बच जाएंगे, ठीक है, बाकी सेक्शंस आपको बचा लेंगे, बट टियर 2 कहाँ पे जाएंगे आप, है ना। यहाँ पे तो आपको मतलब करना ही है अटेम्प्ट, यू डोंट हैव एनी चॉइस। तो क्यों ना कोशिश करें कि शुरुआत में जो भी फिलहाल हमारे पास 1 महीना है, हम इसमें अपना जी जान लगा दें, सो दैट टियर 1 टियर 2 का जो सिलेबस है ना बच्चे, वो ऑलमोस्ट सेम है। वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो है ना वो पूरा सेम है। थोड़ी बहुत क्वेश्चन के जो ऑब्वियसली बात है, वहाँ 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन है तो वो बढ़ जाएगा। वहाँ पे आपको ग्रामर के 10 क्वेश्चन मान लो मिल रहे थे, तो यहाँ पे आपको 15 या 18 क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो बढ़ जाएंगे, बट जो डिफिकल्टी लेवल है या जो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाले हैं वो सेम रहेगा। तो फिलहाल हम समझ लेते हैं कि भाई आपके इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस आखिर है क्या। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो है उन्होंने आपके नोटिफिकेशन में डाली हुई है वो ये कि कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इनको चेक करनी है। अब अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये हो गया कि आपको उन सेंटेंसेस की, या वो जो पैराग्राफ मिलता है, जो पैसेज मिलता है, उसकी समझ कैसी है। आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर अच्छे से बना पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, आपको उसमें ग्रामेटिकल कोई एरर है तो वो आप फाइंड आउट कर लो। मतलब बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो है वो आपको यहाँ पूछी जाएगी, कोई भी हाई फाई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रहेगा। तो आपके ये वो टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारा जो पूरा आगे का जो 1 महीना है वो इन्हीं के ऊपर घूमने वाला है बच्चे, ठीक है। तो ये तो भाई हमारी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस हो गई, बट क्या सारी चीज़ें यहाँ पे उतनी ही इंपॉर्टेंट है? अगर मुझे शॉर्टकट निकालना हो कि मैं कैसे इनमें से वो ही टॉपिक्स पढ़ूँ जिनसे मेरा काम निकल जाए, मुझे मैक्सिमम मार्क्स मैं यहाँ से निकाल सकूँ, तो उसकी अब बात करेंगे बच्चे, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो 20 मार्क्स है ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे है। आप सीधा इसके बाद, आज की सेशन देखने के बाद आप सीधा जाइए प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। वैसे मैं भी आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी, मेरे साथ आप सॉल्व करेंगे अगले हफ्ते, बट अभी आप इस सेशन के बाद तुरंत देख सकते हैं PYP। तो आपको लगेगा कि जो मैंने भी आपको बताया है बस
वही चीज़ आपको एनालिसिस करके आपको वहाँ समझ में आती, ठीक है। तो आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है बच्चे, उसके अनुसार ये जो 20 मार्क्स है इसको डिस्ट्रीब्यूट हमने कैसे कर रखा है, वी आर गोइंग टू गेट अ पैसेज। ये पैसेज कहीं ना कहीं 5 मार्क्स का हमको आता है, एक पैसेज आता है, बहुत लंबा नहीं होता है, छोटा सा रहता है। अच्छी बात ये रहती है कि ऑल दीज 5 क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस वन ओनली। अच्छी बात यही है कि हमको कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आता है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आता है, सिनोनिम एंटोनिम। सिनोनिम मतलब सिमिलर मीनिंग वाले, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग वाले। तो करीब करीब 5 क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अब कभी वो 3 क्वेश्चन सिनोनिम का दे देगा, 2 क्वेश्चन एंटोनिम का दे दे, या कभी 3 क्वेश्चन एंटोनिम का दे दे, 2 सिनोनिम का दे दे। तो ये तो भाई आपके एग्जामिनर की जो है ना चॉइस रहेगी वहाँ पे। फिर आपके 3 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर के आते हैं। ग्रामर में भी जैसे एरर का फाइंड आउट करना है, कभी कभी आपको जो है ना एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस हाईलाइट किया गया रहता है, आपको उसको ठीक करना होता है। तो मोरलेस आपका जो ग्रामर का क्वेश्चन है वो यही रहेगा कि आपको एरर पता करना है और आपको सेंटेंस को ठीक करना है। फिर आपके 3 से 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक के होते हैं। बच्चे ये फिल इन द ब्लैंक ना वो कैब बेस्ड भी हो सकता है, मतलब एक वर्ड भी फिल करने आ सकता है, और कभी कभी वो ग्रामर से संबंधित भी हो सकता है। मतलब हो सकता है कोई प्रिपोजिशन वहाँ से हटा दिया हो और प्रिपोजिशन आपको फिल करना हो, है ना। तो ये क्वेश्चन भी हम एक्सपेक्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक में, मतलब वोकैबुलरी और ग्रामर दोनों के। और फिर 2 से 3 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस आ जाते हैं। मिसलेनियस में सबसे बढ़िया आपका जो, या सबसे आप बोल सकते हो पॉपुलर पैटर्न जो है वो रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस, जैसे PQRS रहता है, ABCD रहता है, ऐसे करके ना आपको जो सेंटेंसेस है उसके रीअरेंजमेंट के ऑप्शंस दिए गए रहते हैं, है ना। तो आपको वो अरेंज करना होता है। तो ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको रीअरेंजमेंट के पूछे जाते हैं। तो मोर और लेस मोटा मोटा जो आपका स्ट्रक्चर है एग्जाम का वो यही रहता है, और ट्रस्ट मी इससे बहुत ज़्यादा कोई वेरिएशन नहीं आने वाली है आपकी Tier 1 में। तो अगर हम इन चीज़ को फोकस करें तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमको टारगेट स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। मतलब सिलेबस हमने देख लिया, हमें ये मालूम चल गया पैटर्न कैसा है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हम वो बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि ग्रामर में अगर आप एक्चुअली ध्यान से देखो तो भाई 20 से भी ज़्यादा चैप्टर्स है ना। अगर आप सभी चैप्टर्स को मैं अलग अलग यहाँ पे सॉल्व करने लगूँ या अलग अलग पढ़ने लगूँ, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि मैं अपने इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स कैसे यहाँ पे करूँ। देखो, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको इंग्लिश की है तब हमेशा वो आपके लिए एडवांटेज का काम करेगा। अगर नहीं है तो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच कीजिए। स्पेशली उन बच्चों के लिए ये मैं बोल रही हूँ जिनको लग रहा है कि मेरी इंग्लिश ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैंने कभी भी टाइम स्पेंड नहीं किया है इस चीज़ पे, बिल्कुल ये मेरा पहला एग्ज़ाम है। तो बच्चे फिर आप ये जो लिस्ट मैंने यहाँ लिख रखा है इसको देखने से पहले एक बार आप इसको देखिए, फिर आप इन लिस्ट पे जंप कीजिए, ठीक है। क्योंकि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये हमारे सेंटेंस में एक्चुअली काम कैसे करता है, एडजेक्टिव जो है वो क्यों लगाते हैं, एडवर्ब क्यों लगाते हैं, बस आपको एक बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मेरे पार्ट्स ऑफ स्पीच करते क्या हैं। और फिर जब आप इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तब आपको जो समझने वाली बात है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन तो इसी पे आएगा। अगर आप प्रीवियस पेपर एनालाइज करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि क्वेश्चन आया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस और टेंस के ऊपर। तो भाई इन चीज़ों को अगर जानना है तो वर्ब हमारा जो है स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी कहाँ से पढ़ें, है ना, क्योंकि भाई शब्दों का तो कोई और अंत है नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने भी पढ़ो उतने ही कम लगेंगे। तो हमको बस ये करना है ना कि हमको प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अगर मैं यहाँ IXMP पे बात करूँ तो IXMP पे आपको जो है ना ढेर सारे टेस्ट मिलते हैं वोकैबुलरी के फॉर्म में, मतलब सिनोनिम एंटोनिम आप यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ग्रामर बुक आपके पास हो, SP बख्शी अगर आपके पास है, या प्लिंथ टू पैरामाउंट की किताब है, अगर आप इन बुक्स को भी फॉलो कर रहे हैं, इनमें अलग से चैप्टर बने हुए हैं सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। अगर आप हर दिन भी 5 से 10 वर्ड्स टारगेट कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ अ मंथ 300 प्लस वर्ड्स हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि ये वाला चीज़ मुझे रोज़ करना है, कंसिस्टेंट रहना है हमको यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है सेंटेंस करेक्शन को करने के लिए। अब देखो, जब आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए भी कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, और वही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो जब आप ग्रामर में इन इंडिविजुअल चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप जंप कीजिए एरर स्पॉटिंग या सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले चैप्टर पे, और कोशिश करो कि कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मैं रोज़ सॉल्व कर लूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा थोड़ा जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ जाएगा इन टॉपिक्स पे। फिर आता है बात टाइम मैनेजमेंट का। बच्चे अगेन, अगर आपको लग रहा है कि ये वाला टॉपिक जो है या बेसिकली ये जो सेक्शन है वो मेरा वीक रहा है, तो आपको थोड़ा सा इनिशियली जो है ना वो टाइम स्पेंड करना होगा इस चीज़ पे, ठीक है। मतलब 2 घंटे जो है ना वो आइडियल है अगर आप इन्वेस्ट करें। बट हाँ,
समझ सकती हूँ मैं, आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, सेक्शंस हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। तो कम से कम 1 घंटा आप मैनेज कीजिए जिस पे आपको इंग्लिश ही सिर्फ के लिए डेडिकेट करना है। उस 1 घंटे को अपना स्टडी प्लान हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी अपने चैनल पे जाइए और देखिए, पूरी की पूरी स्टडी प्लान सभी सेक्शंस के लिए आपको यहाँ पे शेयर की गई है। उसके हिसाब से भी अगर आप पढ़ें तो अगर पर डे मिनिमम 1 घंटा आप देते हैं तो भी आप डिसेंट स्कोर कर लेंगे बच्चे। बट 2 आवर्स इज़ अ वेरी गुड टाइम जिस पे आप मैक्सिमम नंबर यहाँ पे निकाल पाएंगे। उसके अलावा ये चीज़ को हम लोग ना बहुत हल्के में ले लेते हैं बच्चे। मैं फिर से बोल रही हूँ, ऊपर वाली सारी पॉइंट्स तभी काम करेंगी जब आप एक्चुअली समय समय पर फीडबैक लेते रहें, है ना, कि आपने इस वीक जो पढ़ा, आपने इस वीक के आधार पे जो टेस्ट लिया वो कितना अच्छा गया, है ना, आपने उसमें कितने अच्छे मार्क्स किए और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, है ना। तो कम से कम 1 महीने में आप मिनिमम 4 मॉक टेस्ट आप लगा चुके होंगे स्टूडेंट्स। और मॉक टेस्ट लगाने का मतलब ये है कि आप रियल टाइम सिनेरियो को फेस कर रहे हैं, और इससे बेहतर चीज़ नहीं हो सकती हमारे माइंड को ट्रेन करने के लिए उस एग्ज़ाम के लिए। तो सब इन 5 पॉइंट्स में से अगर आप मुझसे पूछे तो मैं अभी भी आपको बोलूँगी, इम्फेसाइज करूँगी कि जो 5वां पॉइंट है वो आपको ज़रूर करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये वो तरीके हैं, देखो आप इन पॉइंट्स को ना एक्चुअली फॉलो करो। अभी हम जो है ना इन क्वेश्चंस को साथ में भी सॉल्व करेंगे अगले हफ्ते से। बट अगर सेल्फ स्टडी की बात है तो आप इनके ऊपर काम करना शुरू करो। आप खुद ही आकर इस वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे बताओगे कि हाउ हेल्पफुल दीज टॉपिक्स वर। और स्पेशली मैं ग्रामर की अगर बात करूँ बच्चे, तो ये टॉपिक सिर्फ आप करके जाओ, आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है। तो फिलहाल मैं बता दूं एक इम्पॉर्टेंट जानकारी उन सभी बच्चों के लिए जो फिलहाल प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा सा लॉस्ट है, लग रहा है कि हमको कहाँ या कैसे मैं अपनी तैयारी शुरू करूं, कहाँ सिलेबस कंप्लीट करूं, बहुत कुछ है, नहीं समझ में आ रहा है। सो यू पीपल कैन एक्चुअली गो फॉर दिस ऑनलाइन कोर्स जो अभी iExamB पे अवेलेबल है। ये वो सारे फीचर्स हैं जो आपको मिल रहा है। लाइव क्लास होती हैं रोज़, वहाँ पे तो आप अपने लाइव जो डाउट्स हैं वो सब पूछ ही सकते हैं। इसके अलावा कंसेप्ट वीडियोस पहले से प्रेजेंट है, जिनसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है ना कि मेरा क्वेश्चन टैग वाला जो टॉपिक है ग्रामर का वो उतना अच्छा नहीं है, तो आप सीधा क्वेश्चन टैग का जाओ, कोर्स वीडियो देखो एंड उससे जो है ना आपकी सारी डाउट्स वहाँ क्लियर हो जाएंगी। अगर फिर भी नहीं हुई तो आप लाइव क्लास ज्वाइन करें और वहाँ पे अपने डाउट्स क्लियर कर लें। इसके अलावा आपको 200 से भी ज़्यादा चैप्टर टेस्ट मिलता है जो इंडिविजुअल चैप्टर सभी सब्जेक्ट्स के फोकस करेगा, तो आप इंडिविजुअली काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ना PQRS वाले क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए, मेरी थोड़ी कॉन्फिडेंस वहाँ पे कम हो जा रही है, तो आप सीधा उनको टारगेट करो, ठीक है। तो ये था बच्चे आज का सेशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं आज से, अभी से, तो भी हम अपने 20 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। एक और बात मैं यहाँ बता दूं, अगर मैं टॉपर की स्कोर की बात करूं तो वो हमेशा 18-19 के आसपास जो है ना वो रहा है, कभी कभी 20 ही पहुँच जाता है। बट अगर आप मुझसे डिसेंट स्कोर की बात करो, यहाँ बात करें अगर, तो वी विल हैव टू टारगेट 15 to 16 मार्क्स बच्चे। 15 to 16 मार्क्स अगर हम लेकर आ रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, और मुझ पर विश्वास रखिए ये डूएबल है, ये करने लायक है। क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं कि मैं 15 मार्क्स नहीं उठा पाऊँ, बस हमें तरीका पता होना चाहिए, वही टारगेट स्टडी करनी चाहिए ताकि मैं 15 मार्क्स तक कम से कम पहुँच सकूँ। और भाई 20 मार्क्स तक आप पहुँचे उसमें तो किसी ने नहीं रोक रखा है, राइट। तो अगर इस चीज़ के अलावा कोई भी और परेशानी है आपको इंग्लिश लैंग्वेज में या ओवरऑल प्रिपरेशन में, फील फ्री टू आस्क दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।